अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शराफत अफजल। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हुए हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि एलएम कर्व क्या होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि मनी सप्लाई और मनी डिमांड के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि मनी जो डिमांड है उसमें एसेट मार्केट के अंदर हमने बॉन्ड मार्केट को पढ़ा था और मनी मार्केट को पढ़ा था। अब मैंने उसके बाद आपको बताया था कि मनी डिमांड क्या होती है। मनी डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। और मनी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट और इनकम। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मनी डिमांड होती है वो कंज्यूमर करता है। तो मनी के जो होते हैं तीन मोटिव होते हैं: डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। तो मनी डिमांड हमेशा नेगेटिव स्लोप होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आए थे मनी सप्लाई के ऊपर। तो मैंने कहा था कि उस एम और पी जो रियल मनी मास होता है, रियल मनी मास के अंदर हम मनी सप्लाई जो होती है फिक्स होती है, और मनी सप्लाई हमेशा सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। और उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं वो है एलएम कर्व, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। एलएम कर्व किस तरह बनती है? द एलएम कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम इन मार्केट। तो अब जो मनी डिमांड हमने ड्राइव की वो जो मनी मार्केट से, और फिर मनी सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। वो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल होती है। तो अब हम एलएम की डेरिवेशन करते हैं। द एलएम कर्व इज ड्राइव इनटू टू स्टेप, दो स्टेप में एलएम कर्व ड्राइव होगी। एक्सप्लेन व्हाई मनी डिमांड डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, थ्योरी ऑफ रियल मनी बैलेंस रादर देन नॉमिनल। उसके बाद हम करेंगे इक्वेट द मनी डिमांड विद मनी सप्लाई एंड फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट that maintain the equilibrium in money market iron by pair meeting the criteria or point on given LM curve। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो LM कर्व के अंदर कि जो मनी डिमांड है वो डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट और इनकम के ऊपर। इंटरेस्ट रेट का मनी की डिमांड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी की डिमांड क्या होती है? कम होती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मनी की डिमांड बढ़ती है। सो दैट वाई कि बेसिकली जो मनी डिमांड का डेरिवेशन है मनी डिमांड की, वो ओनली डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे। और जो इनकम है एक एडिशनल वेरिएबल है जो मनी की डिमांड को एक शिफ्ट करता है, उसका शिफ्टिंग फैक्टर है। जब हम सेकेंड स्टेप में हम जब मनी सप्लाई और मनी डिमांड को आपस में इक्वेट करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम आता है, जहाँ पे ये पॉइंट आपस में मिलते हैं तो उसको हम एलएम कर्व कहते हैं। तो आए हम देखते हैं एलएम कर्व कैसे स्टार्ट होती है। अब देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो मनी सप्लाई है वो रेड लाइन शो हो रही है। ये ग्राफ नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हमारे पास से जो वर्टिकल साइड है वो इंटरेस्ट रेट है, जिसको I1 I2 और I से डिनोट किया गया है। हॉरिजेंटल साइड एल जो हम कह सकते हैं मनी मैच या मनी ट्रांजैक्शन को कहते हैं। इस तरह जो राइट हैंड साइड पे हमारा ग्राफ है वो आई जो है वो वर्टिकल साइड पे इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, और हॉरिजेंटल साइड पे हमारे पास इनकम शो हो रही है जो वाई से डिनोट की जाती है। अब देखिए हुआ क्या कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो हमेशा हॉरिजेंटल होती है, और वो हॉरिजेंटल है क्योंकि मनी सप्लाई करता है सेंट्रल बैंक, और ये एक फिक्स वेरिएबल है और ये फिक्स होती है। अब देखिए मनी डिमांड वन जो है जो ब्लैक ब्लैक लाइन शो कर रही है L1 इज इक्वल टू KY1 माइनस BI1। तो अब इनकम पहले थी Y1, किसी भी पर्सन की इनकम थी Y1, और उस वक्त इक्विलिब्रियम था E1 और इंटरेस्ट रेट I1 पे इक्विलिब्रियम था। अब हुआ क्या कि किसी बंदे की इनकम में चेंज आया और वो इनकम हो गई Y2, इनकम बढ़ के Y2 होगी। जब आपको पता है डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स, के जब इनकम किसी भी पर्सन की बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ने से क्या होता है? इनकम बढ़ने से उसकी जो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए जाता है। तो जिसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर मनी मस्ट आल्सो बी इंक्रीज। तो वो कहाँ, अब पहले डिमांड फॉर मनी L1 थी, अब डिमांड फॉर मनी L2 हो गई। देखें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कोई भी रोल नहीं है, वो BI1 नहीं था, ऊपर भी BI है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इनकम बढ़ी है तो मनी डिमांड शिफ्ट हुई है। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो अलोंग द कर्व चेंजेस आती हैं, लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो ये थर्ड वेरिएबल है तो वो मनी की डिमांड शिफ्ट हो गई।
इक्विलिब्रियम E1 से E2 की तरफ चल रही है। जब E1 इक्विलिब्रियम था इंटरेस्ट रेट I1 में, तो आगे अगर आप देखें तो E1 पे इंटरेस्ट रेट I1 पे इनकम थी Y1। अब सेकंड देखें E2 के ऊपर इनकम जो थी वो बढ़ के Y2 हो गई। जब E1 और E2 जो राइट हैंड साइड पे हमारा ग्राफ है इसको आपस में मिलाएंगे तो ये जो कर्व बनेगी इसको हम बेसिकली कहते हैं LM कर्व। ये कौन सी कर्व है? LM कर्व। LM कर्व किस वजह से बनती है कि जब मनी सप्लाई और मनी डिमांड इसका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ये आपस में मिलते हैं और मनी डिमांड शिफ्ट होती है तो उसकी वजह से LM कर्व बनती है। अब देखें LM कर्व की शिफ्टिंग किससे हो सकती है? ये फॉरवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। अब हमने मनी डिमांड को कांस्टेंट रखा है जो L1 है हमारे पास। मनी सप्लाई बढ़ गई है, पहले M ओवर P, M बार ओवर P बार थी। ये देखें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइड पे M ओवर P बार रियल मनी मैथ है, M प्राइम ओवर P बार ये रियल मनी मैथ जो चेंज हुआ है ये रियल मनी बैलेंस है। वर्टिकल साइड पे इंटरेस्ट रेट है और दूसरी जो डायग्राम है उसमें वर्टिकल साइड पे इंटरेस्ट रेट है और हॉरिजेंटल साइड पे इनकम है या आउटपुट है जो राइट एंड बी ग्राफ है और ये ए ग्राफ है। अब ए ग्राफ में देखें क्या हुआ कि मनी डिमांड थी हमारी जिसका इक्विलिब्रियम था E1, पहला इक्विलिब्रियम था E1 जिसमें इंटरेस्ट रेट था I1। तो वो जब आगे वो डॉटेड लाइन शो कर रही हैं कि वो E1 इक्विलिब्रियम LM कर्व का E1 पे इक्विलिब्रियम। अब हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे जो है स्टेट बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दी। देखिए मनी सप्लाई वर्टिकल कांस्टेंट है। अब अगली लाइन पे चले जाएं, ये ग्राफ ए में, तो स्टेट बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दी तो अब इक्विलिब्रियम E1 से E2 की तरफ आ गया क्योंकि वो जो वर्टिकल लाइन है वो शिफ्ट हो गई आगे। जब स्टेट बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो देखें इंटरेस्ट रेट पहले I1 था, अब इंटरेस्ट रेट I2 हो गया। यही डॉटेड लाइन आगे आप लेके जाएं तो पहले ये जो बी पोर्शन है उसमें पहले LM जो कर्व थी उसका इक्विलिब्रियम E1 पे था, अब LM कर्व में इक्विलिब्रियम E2 पे हो गया है। तो इनकम जो है वो सेम कांस्टेंट या सिर्फ इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज या डिक्रीज आया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि पहले LM थी, अब LM प्राइम हो गई। तो ये LM कर्व जो है वो क्या हो गई? फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। तो ये शिफ्टिंग फैक्टर है LM कर्व का। ये बैकवर्ड भी हो सकती है कि इसके इन्वर्स कर दे कि ये जो M प्राइम और P प्राइम जो मनी सप्लाई आगे शिफ्ट हुई है ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए। सेंट्रल बैंक कोई ऑपरेशन करे थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, डिस्काउंट रेट, जो एक प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया है कि सेंट्रल बैंक जब मनी सप्लाई करता है तो उसके तीन जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, डिस्काउंट रेट, उसके थ्रू LM कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट कर दे। LM कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट मजीद ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। तो हमारे पास उसकी वजह से क्या होगा कि ये मनी सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो हमारी LM कर्व भी ऑटोमेटिकली जो E1 से E2 की तरफ भी ग्राफ में शो हो रहा है, ये E2 जो है E3 हो जाएगा, ये बैकवर्ड ये E1 से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये LM शिफ्टिंग फैक्टर है LM कर्व के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया है वो LM कर्व है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक्स भी करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद आपको अच्छी अच्छी